गुड गुड मॉर्निंग विद मी। मैथ्स इंग्लिश दोनों एक साथ। हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे दो वर्ड्स के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा कि स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं। एक वर्ड होता है हमारा प्रैक्टिस और दूसरा वर्ड होता है प्रैक्टिस। ऐसे ही एक वर्ड होता है हमारा एडवाइस और दूसरा वर्ड होता है एडवाइस। एक बार इन दोनों वर्ड्स में और इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, प्रैक्टिस इसका मतलब होता है अभ्यास, और ये जो प्रैक्टिस है इसका मीनिंग होता है अभ्यास करना। ऐसे ये वर्ड एडवाइस, इस एडवाइस का मीनिंग होता है सलाह। एडवाइज, इस एडवाइस का मीनिंग होता है स्टूडेंट सलाह देना। अगर मैं इन दोनों वर्ड्स की बात करूं, इन दोनों वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग है। ये जो प्रैक्टिस है बच्चे, ये एक नाउन होता है, जबकि ये जो प्रैक्टिस है ये एक वर्ब होता है। तो मुझे सेंटेंस में जब भी इन दोनों वर्ड्स में से कोई वर्ड यूज करना होगा, मुझे ये चेक करना होगा कि मुझे वहां पे नाउन का यूज करना है क्या, मुझे या फिर मुझे वहां पे वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा डैश मेक्स अ मैन परफेक्ट। डैश मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास एक इंसान को परफेक्ट बनाता है। क्या कहीं भी करने की बात आई? क्या बात आई? सिर्फ अभ्यास की। अभ्यास एक इंसान को परफेक्ट बनाता है, करने की कहीं बात नहीं आई, वर्ब नहीं आया। यहाँ पे क्या आया? नाउन। तो मैंने स्पेलिंग क्या लिखी प्रैक्टिस की? PRACTICE। मैंने एक और सेंटेंस लिखा वी मस्ट डैश डेली। हमें रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। करने की बात आई, कौन सी स्पेलिंग आएगी? SE वाली। सेंटेंस में क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्रैक्टिस। अब ये तो हमने हिंदी के मीनिंग से समझा कि यहाँ पे अभ्यास की बात हो रही थी तो मैंने प्रैक्टिस लिखा, यहाँ पे अभ्यास करने की बात हो रही थी तो मैंने प्रैक्टिस लिखा। अब जरा पार्ट ऑफ स्पीच से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्हाट मेक्स अ मैन परफेक्ट, और जो शब्द मुझे व्हाट का आंसर देता है, जो शब्द मुझे हु का आंसर देता है, जो शब्द मुझे हुम का आंसर देता है, वो सारे के सारे वर्ड्स मेरे नाउन होते हैं। तो व्हाट मेक्स अ मैन परफेक्ट, मुझे आंसर मिल गया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्हाट मेक्स अ मैन परफेक्ट? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब यहाँ पे नाउन आएगा। नाउन आएगा मतलब क्या आएगा? प्रैक्टिस आएगा। वी मस्ट प्रैक्टिस डेली। वी मस्ट प्रैक्टिस डेली। क्या मैं व्हाट से कोई क्वेश्चन पूछ पा रही हूँ? नहीं पूछ पा रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब आएगा। यहाँ पे वर्ब आएगा मतलब SE आएगा। तो जब भी नाउन लगाना होगा आप प्रैक्टिस लिखोगे, और जब भी वर्ब लगाना होगा आप प्रैक्टिस लिखोगे। अगर नाउन और वर्ब से समझ में नहीं आ पा रहा है तो यहाँ से समझने की कोशिश कर लो कि जब भी अभ्यास की बात हो रही होगी केवल आप CE लगाओगे, और जब भी अभ्यास करने की बात हो रही होगी आप SE लगाओगे। अभ्यास इंसान को परफेक्ट बनाता है, कहीं करने की बात नहीं आई, कोई वर्ड ही नहीं आया करना, इसलिए मैंने CE लगाया। हमें अभ्यास करना चाहिए, करने की बात आ गई, इसलिए मैंने यहाँ पे SE लगाया। अब जरा एडवाइस और एडवाइस का एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा ही गेव मी अ पीस ऑफ डैश। ही गेव मी अ पीस ऑफ डैश। और मैंने एक और सेंटेंस लिखा यू डैश मी। कहाँ ADVICE आएगा, कहाँ ADVISE आएगा, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या मैं बोल सकती हूँ नाउन आएगा? उसने मुझे सलाह दी, देना तो गेव ने मुझे बता दिया। एडवाइस का क्या मीनिंग था? एडवाइस का मीनिंग था सलाह, और एडवाइज का क्या मीनिंग था? एडवाइज का मीनिंग था सलाह देना।
उसने मुझे एक सलाह दी। देने के लिए तो मैंने गेव यूज कर रखा है ऑलरेडी, मतलब यहाँ पे मुझे किस वर्ड की इंग्लिश लिखनी है, सलाह वर्ड की इंग्लिश लिखनी है, सजेशन की इंग्लिश लिखनी है, सजेशन लिखना है। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ADVICE। यू डैश मी, तुम मुझे सलाह देते हो, तुम मुझे सलाह देते हो, सलाह देने की बात आ रही है, क्या लिखूंगी, ADVISE। क्या लिखा, UADVISE में, यू एडवाइज मी। यहाँ पे CE आया जबकि यहाँ पे SE आया। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, दूसरे मेथड से समझ लेते हैं। ये एक नाउन है और ये हमारा एक वर्ब है। He gave me what, उसने मुझे क्या दी। ऐसा वर्ड जो मुझे what का आंसर देता है वो नाउन होता है। He gave me what, he gave me a piece of advice। मतलब ये जो एडवाइस है ये नाउन होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, मतलब क्या आएगा, CE आएगा। You what me, क्या कोई सेंस भी बन रहा है, you what me, कोई आंसर ही नहीं मिल रहा मुझे, मतलब यहाँ पे नाउन तो नहीं आएगा। नाउन नहीं आएगा तो क्या लगाया, यहाँ पे वर्ब लगाया, ADVISE लिखा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक सीरीज लेकर, और ऐसी काफी सारी सीरीज आप इस मेथड की हेल्प से कर सकते हैं। तो आज इस सीरीज को जो मैं कराने वाला हूं वो मैं कराने वाला हूं रूल से, जिसका नाम है 1 2 3 एंड गो। 1 2 3 एंड गो, मतलब इस रूल का नाम है 1 2 3 एंड गो, राइट। मतलब 1 2 3 से ही आपका काम चल जाएगा और फिर आपको आगे प्रोसीड कर देना है। तो इस रूल को हम आज अप्लाई करते हैं, राइट। तो गाइज इन क्वेश्चंस में वैसे तो ज्यादातर टू का यूज होगा, ठीक है ना। अब इन क्वेश्चंस में आपको, अब जैसे इस सीरीज का आपको सम बताना है तो इनमें से कोई ना कोई आंसर है। अब आपको करना क्या है, कोई पर्टिकुलर केस ले लेना है। जैसे यहाँ पे n टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, n टर्म्स। तो हम एक काम करते हैं, वी टेक n इक्वल टू 2, हम ले लेते हैं n बराबर 2। जब हमने n बराबर 2 लिया तो शुरू की दो टर्म्स हमें सिर्फ कैलकुलेट करनी है, राइट। तो इसका आंसर आएगा कितना, 3 प्लस 4 और 3 7, यानी कि आंसर आया 10। अब हमें n की वैल्यू दो ऑप्शंस में रख के चेक करनी है कि किससे आंसर 10 आ रहा है। जिससे 10 आ रहा होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं। तो 2 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 की पावर 4 16 माइनस 6 दैट इज 10। चलिए 10 आ गया, लेकिन आगे भी चेक करते हैं। वैसे तो मैं आपको सच बताऊं, आपके एग्जाम्स में अगर 10 आ जाए वहीं पर काम खत्म, आगे आपको चेक नहीं करना है। बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज होती है कि आगे के आंसर्स मैच करेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने मन की शंका को दूर करने के लिए आगे के चेक कर सकते हैं। तो 2 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, 4 माइनस 1 3 दूनी 6 दैट इज 4, ये आंसर नहीं है। 2 की पावर 2 प्लस 1 3 माइनस 2, 8 माइनस 2 यानी कि 6, ये भी आंसर नहीं है। 2 की पावर 3 माइनस 1 7, ये भी आंसर नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, ये। तो इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चंस गाइस आप इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो n इक्वल टू 2 का जो केस होता है वो सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है, इसीलिए मैंने इस रूल का नाम दिया है रूल 1 2 3 गो। Students, you will learn a rule of English and a rule of maths regularly with us from now onwards. तो गाइज अगर आपको सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। You will meet us every day at 7 AM. और शेयर जरूर करो।